हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल लाइफ यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस यानी जो हम इनपुट करते हैं, जो भी हम टाइप करते हैं, वो सब कुछ डिस्प्ले मॉनिटर के डिस्प्ले के अंदर कैसे शो करता है। ठीक है, यही होता है बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। यानी कि समझ लीजिएगा कीबोर्ड के अंदर मैं ए लेटर प्रेस करूंगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा, इनपुट लेगा, यानी कि ए लेटर लेगा, रिसीव करेगा, और वो क्या करेगा, आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन पर वो कैसे शो करेगा, ये इंटरनली कैसे परफॉर्म होता है कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर। आज हम इसी के बारे में देखेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इनपुट यानी रिसीव करना, डेटा को लेना, आउटपुट यानी डिस्प्ले करना, ऑपरेशंस। ठीक है, अब बारी आते हैं बस क्या होता है। बस एक सेट ऑफ वायर्स होते हैं जो कि कनेक्ट करने के लिए, वायर्स को, सेट ऑफ वायर्स को कनेक्ट करने के लिए, किसके लिए कनेक्ट करने, इंटरनल कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। बस इज अ सेट ऑफ वायर्स यूज टू कनेक्ट द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, बस एक क्या है, सेट ऑफ वायर्स है, वायर्स का सेट है कनेक्ट करने के लिए इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए हम वायर्स का यूज़ करते हैं, जो कि उसी को कहते हैं हम बस। ठीक है, अब प्रोसेसर क्या है, प्रोसेसर इज टू प्रोसेस द डेटा। ठीक है, अब एक प्रोसेसर बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, बस से कनेक्टेड है। ठीक है, प्रोसेसर क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट बस से कनेक्टेड है। ठीक है, इंटरनली कीबोर्ड एंड डिस्प्ले दोनों भी बस से कनेक्टेड है। ठीक है, इंटरनली कीबोर्ड एंड बस क्या है, वो भी बस से कनेक्टेड है, जैसे प्रोसेसर कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये डेटा इन क्या है, डेटा आउट क्या है, डेटा इन एक रजिस्टर है। ठीक है, और एक किसके साथ एसोसिएटेड है, कीबोर्ड के साथ। इसी तरह डेटा आउट क्या है, ये भी एक रजिस्टर है जो कि डिस्प्ले के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, यानी डिस्प्ले के अंदर ये डेटा आउट आता है, यानी कि कीबोर्ड के अंदर डेटा इन आता है, जो कि दोनों रजिस्टर से। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, डेटा इन की जो कि साइज़ है वो है 8 बिट। ठीक है, इसी तरह डेटा आउट की जो कि साइज़ है, जो कि है 8 बिट। मैंने आपको बताया था रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर एक स्मॉल स्टोरेज होता है, उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, डिस्प्ले हम आपको पता ही है कि डिस्प्ले एंड कीबोर्ड क्या होता है। कीबोर्ड हम डेटा को रिसीव करने के लिए, डिस्प्ले यानी उस डेटा को क्या, डेटा को हम डिस्प्ले करने के लिए, मॉनिटर के अंदर शो करने के लिए। ठीक है, अब क्या है, अब एक सिन क्या है, एस आई एन क्या है, एस ओ यू टी क्या है। एस का मतलब होता है स्टेटस। ठीक है, इन का मतलब होता है हम डेटा को जो इन कर रहे हैं, ले रहे हैं। इसी तरह एस आउट का मतलब है स्टेटस। आउट का मतलब है हम जो कि हम डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं, भेज रहे हैं। ठीक है, इसे आप इस तरह से भी कह सकते हो, स्टेटस इन। ठीक है, या फिर स्टेटस आउट। अब ये क्या है, ये बॉक्स क्या है, ये सब कुछ क्या है। देखिए, इसे आप कह सकते हैं फ्लैग। ठीक है, इसे कहते हैं फ्लैग, इसे भी कहते हैं फ्लैग। इसे इंटरनली क्या है, इस इंटरनली स्टेटस इनपुट, या फिर आप स्टेटस इनपुट ही कह लीजिए कि यही बेहतर है। इंटरनली स्टेटस इनपुट की वैल्यू क्या है, 0 है। इसी तरह स्टेटस इनपुट की वैल्यू डिस्प्ले के अंदर वो भी यहाँ पर 0 है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर प्रोसेसर, कीबोर्ड और डिस्प्ले तीनों बस से इंटरनली पहले से ही कनेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर। और कीबोर्ड के अंदर डेटा इन एसोसिएटेड है, और डिस्प्ले के अंदर डेटा आउट एसोसिएटेड है, और कीबोर्ड के अंदर स्टेटस इनपुट फ्लैग है और उसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। इसी तरह डिस्प्ले के अंदर स्टेटस आउटपुट फ्लैग है, उसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है। अब मैं क्या करूँगा, अब आपको तो पता ही होगा कि मैं एक और बात बताता हूँ। फ्लैग कितना डेटा को होल्ड कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1 बिट। ध्यान में रखना, सिर्फ और सिर्फ 1 बिट। 1 बिट यानी 0 या फिर 1। ठीक है, यहाँ पर फ्लैग, ये जो फ्लैग है इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही बिट होती है, 0 या फिर 1। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से मैं क्या प्रेस करूँगा, कोई भी एक की वर्ड प्रेस, एक की प्रेस करूँगा। समझ लीजिए मैं ए प्रेस करूँगा। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो भी डेटा इन क्या है, जो भी डेटा इन रजिस्टर है, उस डेटा को रिसीव करेगा। ठीक है, क्या रिसीव करेगा, जो मैंने एक कीवर्ड प्रेस किया है उस डेटा को रिसीव करेगा, और डेटा इन के अंदर ये क्या होगा, जाके स्टोर होगा। ठीक है, ओके।
जब मैं एक कीवर्ड जब मैं एक कीवर्ड प्रेस करूंगा तब ये डेटा इन जो भी कीबोर्ड के अंदर होता है, उस डेटा इन जो कि कीबोर्ड के अंदर होता है, ये जो रजिस्टर है उस कीवर्ड को डेटा इन के अंदर जाके स्टोर करेगा। ठीक है, डेटा इन क्या करेगा, जब मैं ये कीवर्ड प्रेस करूंगा तो ये कीवर्ड इसके डेटा इन के अंदर जाके स्टोर होगा। डेटा इन उस एक कीवर्ड को रिसीव करेगा और इसके अंदर जाके स्टोर होगा। तब जब एक कीवर्ड डेटा इन के अंदर जाके स्टोर होगा तब स्टेटस इनपुट वैल्यू की फ्लैग 0 से लेके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं यहाँ पर 1 क्या होगा इसके अंदर होगा। ठीक है, मैं फिलहाल यहाँ पर बाहर लिख रहा हूँ। ठीक है, जब ये कीवर्ड डेटा इन के अंदर आ जाएगा तब स्टेटस इनपुट वैल्यू की फ्लैग 0 से लेके 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, डेटा इन रजिस्टर क्या करेगा, उस ए को प्रोसेसर को भेजेगा। प्रोसेसर को कैसे भेजेगा, बस के जरिए भेजेगा। आप देख रहे हैं कि बस क्या है, इस तरह से भी डायरेक्शन है, इस तरह से भी डायरेक्शन है, यानी कि बाई डायरेक्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या है, दोनों तरफ है, यानी कि यहाँ पर भी बाई डायरेक्शन है, यानी कि हम डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं या फिर भेज भी सकते हैं। इसी तरह बस के अंदर भी लेफ्ट टू राइट भी हम भेज सकते हैं या फिर राइट टू लेफ्ट भी हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ठीक है, ए के अंदर जब डेटा इन के अंदर जब ए कीवर्ड कोई भी एक कीवर्ड आ जाएगा तब क्या करेगा, जो कि स्टेटस इनपुट फ्लैग की वैल्यू क्या है, 0 से लेके 1 हो जाएगा। ठीक है, जब डेटा इनपुट वैल्यू उस ए कीवर्ड को प्रोसेसर को भेजेगा, किसके जरिए भेजेगा, बस के जरिए भेजेगा। जब प्रोसेसर उस ए कीवर्ड को कहाँ पर भेजेगा, डेटा आउट के अंदर भेजेगा। ठीक है, डेटा आउट के अंदर भेजेगा। अब डेटा आउट क्या कंटेन करता है, ए वेरिएबल कंटेन करता है। ठीक है, अब देखिए, जब डेटा इन क्या करेगा, जब डेटा इन ए कीवर्ड को ट्रांसफर करेगा, जब डेटा इन के अंदर अब कोई भी कीवर्ड नहीं बचा, सही है। अब एक कीवर्ड कहाँ पर है, डेटा आउट के अंदर है, तो डेटा इन के अंदर कोई भी कीवर्ड नहीं है, इसीलिए स्टेटस इनपुट फ्लैग का वैल्यू 1 से लेके फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब डेटा आउट रजिस्टर की, अब डेटा आउट रजिस्टर के अंदर एक वेरिएबल है, ये जो कि एक वैल्यू आप कुछ भी कह सकते हैं, एक इनपुट है। ठीक है, अब एक इनपुट है तो इसकी वैल्यू स्टेटस आउटपुट फ्लैग की वैल्यू 0 से लेके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेगा, डेटा आउट क्या करेगा, इस डेटा को लेके डेटा आउट क्या करेगा, इस 1 को, जो भी लेटर है उसको क्या करेगा, किसको भेजेगा, मॉनिटर को भेजेगा। ठीक है, तब उस मॉनिटर क्या करेगा, उस मॉनिटर की जो भी वैल्यू है उसको क्या करेगा, वो डिस्प्ले कर देगा ए। ठीक है, जब हम ए कीवर्ड प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ए कीवर्ड आता है कि नहीं, इस तरह से सब कुछ परफॉर्म होता है, मुझे उम्मीद है। और लेकिन ये सब कुछ इतना फास्ट से परफॉर्म होता है जो आपको पता भी नहीं चलेगा, हाँ, कि विदिन अ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में ये सब कुछ परफॉर्म होता है। ठीक है, इसलिए आपको पता भी नहीं चलेगा इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ इंटरनली बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं सब कुछ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, बस एक क्या है, बस एक सेट ऑफ वायर्स है जो कि इंटरनली कंपोनेंट्स के कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर। प्रोसेसर, कीबोर्ड एंड डिस्प्ले, जो कि तीनों बाय डिफॉल्टली बस के अंदर बस से कनेक्टेड है। ठीक है, प्रोसेसर इज टू प्रोसेस द डेटा और कीबोर्ड इज टू रिसीव द डेटा एंड डिस्प्ले इज द टू डिस्प्ले द डेटा। ठीक है, अब इसके अंदर कीबोर्ड के अंदर एक रजिस्टर है, इसी तरह डिस्प्ले के अंदर भी एक रजिस्टर है। कीबोर्ड के अंदर रजिस्टर का नाम है डेटा इन और डिस्प्ले के अंदर रजिस्टर का नाम है डेटा आउट। रजिस्टर्स क्या होता है, बेसिकली रजिस्टर एक स्मॉल स्टोरेज होता है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। और उसी के कीबोर्ड के अंदर एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्टेटस इनपुट फ्लैग, और स्टेटस इनपुट फ्लैग की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। इसी तरह डिस्प्ले के अंदर भी स्टेटस आउटपुट फ्लैग होते हैं, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 0 ही होता है। ठीक है, जब हम कोई भी कीबोर्ड से हम प्रेस करते हैं, समझ लीजिएगा मैं एक कीवर्ड प्रेस कर रहा हूँ तो डेटा इन रजिस्टर क्या करेगा, उस ए रजिस्टर को रिसीव करके अपने अंदर रख देगा। जब कोई भी एक इनपुट अगर डेटा इनके अंदर आ जाता है तब क्या जो स्टेटस इनपुट की वैल्यू 0 से लेके 1 आ जाती है। ठीक है, तब उसके बाद
डेटा इनपुट जो कि रजिस्टर है उस ए वैल्यू को, ए कीवर्ड को प्रोसेसर के अंदर भेज देगा, ठीक है। वो प्रोसेसर उस डेटा को डेटा आउट के रजिस्टर के अंदर भेज देगा। अब डेटा इन के पास कोई भी इनपुट नहीं है, इसलिए वन से सिन के स्टेटस इनपुट वैल्यू वन जो कि वन है उसको वन से लेके वो जीरो हो जाएगा फिर से, ठीक है। मैंने आपको बताया था या फिर वन या फिर जीरो, क्योंकि फ्लैग की टोटल फ्लैग का जो भी है वैल्यू कितना होता है, जो भी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही बिट होता है, वन या फिर जीरो, ठीक है। अब डेटा आउट के अंदर जो क्या है, एक वैल्यू है जो कि एक इनपुट है। अब जब एक इनपुट डेटा आउट के अंदर आ जाता है, इसी तरह उसके बाद स्टेटस आउटपुट फ्लैग के जो भी बाय डिफॉल्ट जीरो है उसको हटा के वन आ जाता है, ठीक है। उसको हटा के वन आ जाता है। उसके बाद डेटा आउट के अंदर जो भी वैल्यू है, ठीक है, जो कि ए है, उसको कहाँ पर भेज देगा, मॉनिटर को भेज देगा। डेटा आउट क्या करेगा, डेटा आउट रजिस्टर उस ए कीवर्ड को, उस ए डेटा को मॉनिटर को अंदर भेज देगा और मॉनिटर एक कीवर्ड को डिस्प्ले कर देगा। मुझे उम्मीद है सबको समझ आ चुका होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्टेटस आउट फ्लैग की वैल्यू फिर से वन से लेके जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लेटर्स को प्रिंट करते हैं। लेकिन ये देखिए इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन वन करता है, ठीक है। एक लेटर क्या करेगा, एक लेटर डेटा इन रिसीव करेगा, उसके बाद वन हो जाएगा, उसके बाद प्रोसेसर के पास भेजेगा, फिर से इसका जीरो हो जाएगा, प्रोसेसर यहाँ पर भेजेगा, ठीक है। डेटा आउट वो रिसीव करेगा, यहाँ पर एस आउट की वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब डेटा आउट मॉनिटर के पास भेजेगा, फिर से यहाँ पर जीरो हो जाएगा, फिर से एक और लेटर पे प्रेस करेगा बी, तब क्या करेगा, डेटा इन उसे फिर से रिसीव करेगा, फिर से वन हो जाएगा, उस लेटर को फिर से यहाँ पर प्रोसेसर को भेज देगा डेटा इन, उसके बाद सिन की वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा, प्रोसेसर फिर से उस डेटा को डेटा आउट ले जाएगा, अब सिन आउट की एस आउट की वैल्यू जो कि है वन हो जाएगी, जो कि स्टेटस आउटपुट है, स्टेटस इनपुट है, ठीक है। फिर तब क्या करेगा, डेटा आउट क्या करेगा, डेटा आउट उस वैल्यू को मॉनिटर के अंदर भेज देगा, तो यहाँ पर फिर से वन से लेके जीरो हो जाएगा। इसी तरह वन बाय इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। वन लेटर वन लेटर वन लेटर वन लेटर, इस तरह से होता है, ठीक है। एक ही टाइम पे बहुत सारे लेटर नहीं आ जाएंगे, ठीक है। मैंने बताया कि जीरो वन 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 इस तरह से नहीं होता है, सिर्फ वन या फिर जीरो, सिर्फ एक ही बिट होता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है, ठीक है। इसी तरह जब भी आप टाइप करेंगे विद इन अ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स मॉनिटर के डिस्प्ले के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।